इंडियन एम्बेसी बायर फाइंडिंग में आपकी मदद करती है। ये वाली वीडियोस तो आपने बहुत सारी देख ली होगी कि इंडियन एम्बेसीज आपको बायर ढूंढने में मदद करेगी, बट वही घिसी पिटी नॉलेज होती है कि आपको कुछ नहीं करना। इंडियन एम्बेसी यूएसए की वेबसाइट पे जाना है, कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है और यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की ये वाली मेल आईडी पे आपको अपनी ईमेल भेजनी है। ये बहुत ही बेकार तरीका है, मैं एकदम स्पीड में वाला तरीका बताऊंगा कैसे विद इन वन सिंगल क्लिक दुनिया की 192 कंट्रीज़ है, इन सभी कंट्रीज़ में लोकेटेड इंडियन एम्बेसीज को आप मेल भेज सकते हो एक सिंगल क्लिक में। कैसे, अब मैं आपको बताऊं। पूरी ईमेल कंटेंट मैं आपको दूंगा, ईमेल में क्या क्या लिखना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको जाना है गूगल जेमिनाई पे और जेमिनाई को कहना है कि गूगल भाई मुझे हर एक दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ है, हर 192 के 192 कंट्रीज़ में जो इंडियन एम्बेसीज है उसका जो ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, उसकी मुझे ईमेल आईडी दे दे इन टेबुलर फॉर्मेट। तो ये क्या करेगा, ये आपको हर कंट्री की क्या दे देगा, ईमेल आईडी दे देगा। जैसे चाइना शंघाई की ईमेल आईडी आगे कौन सी, ये रही, ठीक है। मैक्सिको में जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी का जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसकी मेल आईडी ये रही। अब आप कहोगे सर क्या पता ये गूगल जेमिनी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, चिंता मत करो मैं आपको वेरीफाई करवाता हूँ। मैक्सिको सिटी है, चलो इंडियन एम्बेसी मैक्सिको, इंडियन एम्बेसी मैक्सिको पे आ जाओ, इसके कॉन्टैक्ट पेज पे आओ। कहाँ पे आओ, इसके कॉन्टैक्ट पेज पे, ठीक है। एक काम करो, इंडियन एम्बेसी कॉन्टैक्ट डिटेल, सिंपल कॉन्टैक्ट डिटेल ऐसा लिखवाओ, आप आ जाओगे इंडियन एम्बेसी के कॉन्टैक्ट डिटेल। अब यहाँ पे देखो कॉमर्स डिपार्टमेंट की कहाँ पे, कॉमर्स या ट्रेड एंड डिपार्टमेंट की आप वेरीफाई कर सकते हो आराम से। ये देखो ये रही कॉमर्स डिपार्टमेंट, कॉमर्शियल विंग, कॉमर्स डिपार्टमेंट की क्या ये वाली मेल आईडी है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो गूगल जेमिनाई भी सेम मेल आईडी दे रहा है। ऐसे आप हर कंट्री की मेल आईडी विद इन वन सिंगल क्लिक गूगल जेमिनाई से पूछ सकते हो। तो ये पूरी टेबुलर फॉर्मेट में आ गया, मैंने इसी टेबल को ऑर्गेनाइज कर दिया है बेसिकली अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज़ हैं जैसे अल्जीरिया, इजिप्ट, इथोपिया, इन सभी का मैंने अलग से वो टेबल बना दिया, मतलब टेबुलर फॉर्म में मैंने कर दिया। अमेरिका में जितनी भी कंट्रीज़ है उन सभी कंट्रीज़ की मेल आईडीज़ आ गई और यहाँ पे एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी की मेल आईडीज़ आ गई। तो मैंने कुछ नहीं किया, गूगल जेमिनाई से हर कंट्री में जो इंडियन एम्बेसी है उसकी मेल आईडी को निकाला और क्या कर दिया, अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको अलग कर दिया, अमेरिका की जितनी कंट्रीज़ हैं उनको अलग कर दिया, एशिया, यूरोप, इस तरह से मैंने अलग कर दिया। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक से स्टेप आप समझ रहे होंगे। गूगल जेमिनाई से आप इंडियन एम्बेसी की मेल आईडी निकाल दो एक झटके में। दूसरा स्टेप, ईमेल कंटेंट आप लिखो। भाई देखो मैं हनी का एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मैंने क्या किया, गूगल जेमिनाई से कहा कि भाई मुझे एक ईमेल कंटेंट दे दे, मुझे क्या दे दे, ईमेल की कॉपी दे दे, ठीक है। मुझे इंडियन एम्बेसीज को मेल करना है, मुझे अपने हनी के बायर चाहिए, तो इंडियन एम्बेसी को क्या है कि मैं इंडिया से हूँ और मुझे हनी के बायर ढूंढने में मेरी मदद करो, ठीक है, मुझे आप हनी के बायर्स की लिस्ट दे दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट लाइन और ये ईमेल का कंटेंट आप आराम से पढ़ सकते हो। आप भी गूगल जेमिनाई से सेम चीज़ लिखवा सकते हो, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप आता है आपको बल्क में 192 लोगों को जीमेल से कैसे मेल भेजे सिंगल एक झटके में। उसके लिए आपको कहाँ आना है, उसके लिए आपको आना है सिंपल गूगल पे लिखना है मेल मर्ज। क्या लिखना है गूगल पे, मेल मर्ज। ध्यान से सुनो, गूगल पे क्या लिखना है, मेल मर्ज। ये वाली वेबसाइट पे चले जाना है। मेल मर्ज लिखते ही आप ये वाली वेबसाइट पे आ जाओ। जैसे आप इस पे आ जाओगे थोड़ा नीचे आना है, आपको थोड़ा नीचे आना है, क्रिएट द ऐप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। मैं यहाँ पे मेक अ कॉपी करता हूँ। मेक अ कॉपी आप जैसे करोगे मेक अ कॉपी आप कर दो, ठीक है। सिंपल जो स्टेप्स मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। जैसे ही आप यहाँ पे मेक अ कॉपी करोगे, ठीक है, थोड़ा मैं होल्ड कर देता हूँ, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है मेरा। मेक अ कॉपी करने के बाद मेल मर्ज की कॉपी बन जाएगी एक, ठीक है, ये वाला पेज आ जाएगा। इन सभी कॉलम्स को आप क्या कर दो, डिलीट। इन सभी ये जो भी कंटेंट है यहाँ पे इन सभी को आपको क्या करना है, डिलीट, ठीक है। उसके बाद रिसिपिएंट और ईमेल, दो चीज़ आपको ध्यान देनी है, रिसिपिएंट एंड ईमेल। रिसिपिएंट में आपको हर कंट्रीज़ की जो मेल आईडी है उनको कॉपी पेस्ट करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे जाओ, सिंपल मेल आईडीज़ को क्या करो, कॉपी पेस्ट। अब आप कहोगे यार ये टेबुलर फॉर्म में ना आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ईमेल के अलावा भी ना कमर्शियल ईमेल आ रहा है, जैसे यहाँ पे ये आ रहा है कमर्शियल ईमेल लिखा हो रहा है, जनरल कॉन्टेंट, मुझे इसको हटाना है। चिंता मत करो, एक सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ, एक्सट्रैक्ट ईमेल फ्रॉम टेक्स्ट, सिंपल ऐसा लिख दो। ये वाली वेबसाइट मिलेगी, इस पर चले जाओ, पेस्ट कर दो, एक्सट्रैक्ट ईमेल कर दो, सारी की सारी ईमेल को एक झटके में क्या कर देगा, ये
एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। कॉपी एंड देन डायरेक्टली पेस्ट। कितनी ईमेल आईडीज़ होगी? ये होगी मेरे 69 ईमेल आईडीज़। क्या हो चुकी है? 69 ईमेल आईडीज़ हो चुकी है। कुछ नहीं करना, अब आ जाओ डायरेक्टली, आपको कहाँ पे? अपने इनबॉक्स पे आ जाओ, कंपोज के टैब पे आ जाओ। जो भी आपकी सब्जेक्ट लाइन है उसको सबसे पहले आपको क्या करना है? कॉपी पेस्ट। क्या करना है? कॉपी पेस्ट। और यहाँ पे ये आ गया मेरा ईमेल का कंटेंट। बस ईमेल का कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद बल्क में इन सभी लोगों को कैसे मेल भेजे? अब आपके मन में यही सवाल होगा, आपने तो गूगल शीट में ये सारे कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे आपने रिसिपेंट में तो कुछ भी डाला नहीं डालना। आप मेरी प्रोसेस को ध्यान से समझो, ठीक है। आपको कहाँ जाना है? देखो मैं ऑलरेडी ना इन लोगों को, जितनी भी इंडियन एम्बेसी है सबको मेल भेज चुका हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। और मुझे सबसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, सभी ने मुझे डेटा जो मैं चाहता था सब ने मुझे डेटा दिया है, इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पे कुछ ईमेल्स दिखाता हूँ। जैसे ये वाली मैंने मेल की थी, कौन सी एम्बेसी को? दोहा एम्बेसी को मैंने मेल किया था। अब जैसे मैंने मेल किया था तो इन्होंने मुझे रिस्पॉन्स भी दे दिया था, और आप देख सकते हो यहाँ पे बायर्स की डिटेल्स हैं। तो ऐसे मैंने अलग अलग कंट्रीज़ को मेल किया हुआ था, सबसे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया। ये देखिए इन्होंने भी मुझे डिटेल्स भेजी थी, ये थी बगदाद की। तो हर एक बंदा आपको हेल्प करेगा, हर एक इंडियन एम्बेसी आपको हेल्प करती है। अब मैं आता हूँ कैसे एक झटके में मैंने इन्हें मेल किया था, उसी तरीके पे आते हैं। चलो उसके लिए सबसे पहले आपको वापस जीमेल पे जो हमने मेल मर्ज खोला हुआ था इस पे आते हैं। देखो मैं ऑलरेडी मेल भेज चुका हूँ इन लोगों को, तो मैं तो नहीं भेजूँगा, मैं यहाँ पे अपनी ही कुछ मेल आईडीज़ को डाल देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडीज़ को एंटर कर दिया है। आपको यहाँ पे एम्बेसीज़ की ईमेल आईडीज़ को एंटर करना है। नेक्स्ट स्टेप, आपको कहाँ जाना है? एक्सटेंशंस के टैब पे जाना है और ऐप स्क्रिप्ट के टैब पे जाना है, ठीक है। एक्सटेंशंस एंड देन ऐप स्क्रिप्ट, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे आप इस पेज पे आ जाओगे बस कुछ नहीं करना है, इस पेज को लोड होकर छोड़ देना है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, आपको जाना है मेल मर्ज, सेंड ईमेल्स वाले टैब पे जाना है। स्क्रिप्ट रन हो रही है और ये देखिए स्क्रिप्ट रन हो रही है, आपको करना है ओके। यहाँ पे आपको जीमेल से क्या करनी है? परमिशन देनी है। तो मैं यहाँ से जीमेल से परमिशन दे देता हूँ, देखिए, ठीक है। सारे परमिशंस को आप क्या कर दो? अलाउ कर दो। जैसे आप सारे परमिशंस को अलाउ कर दोगे, अब ये मांग रहा है क्या? मेल मर्ज, और यहाँ पे कुछ लिखने को दे रहा है। यहाँ पे क्या लिखना है? जो सब्जेक्ट लाइन है आपकी, ये मेरी सब्जेक्ट लाइन थी, इसको सब्जेक्ट लाइन को लिखना है। और यहाँ से आपको क्या करना है? ओके। जैसे आप ओके करोगे इन सभी मेल आईडीज़ पे मेल भेजना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने लिखा हुआ ये ड्राफ्ट में, ये क्या है मेरा? ड्राफ्ट में। ये देखो ड्राफ्ट में मेरी 3 ईमेल आईडीज़ पड़ी, 3 कंटेंट पड़ा हुआ है। तो मैं 2 कंटेंट को रिमूव कर देता हूँ। ये देखो 2 कंटेंट को क्या कर देता हूँ? रिमूव कर देता हूँ। सिर्फ ड्राफ्ट में एक ही चीज़ होनी चाहिए, ड्राफ्ट में एक ही मेल पड़ी होनी चाहिए। अगर ड्राफ्ट में 4-5 मेल है तो मेल मर्ज काम नहीं करेगा, ड्राफ्ट में एक ही मेल पड़ी होनी चाहिए। तो ड्राफ्ट में आप देख सकते हो एक ही मेल है, और इस मेल का सब्जेक्ट लाइन कॉपी किया और यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट लाइन को पेस्ट कर दिया और ओके कर दिया। बस विद इन 5 to 10 मिनट्स में आप देख सकते हो ये सारा काम हो चुका है। ये देखो सेंड सक्सेसफुली, अब ये फेल्ड क्यों आया? कि पहले मैंने यहाँ पे देखो ये डमी वैल्यूज़ है ना, ये मैंने FN ये डाला हुआ था तो इसे फेल्ड आ गया। कोई नहीं, हम इसे हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, ये देखो इनवैलिड ईमेल, तो नो रिसिपेंट, तो हम इसको फालतू है। इन 4 लोगों को हम मेल भेज चुके हैं सक्सेसफुली। दिखाऊँ? सेंड बॉक्स में आते हैं, ये देखो सेंड बॉक्स में मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, 4 लोगों को सक्सेसफुली मेल भेजा जा चुका है। ये देखो 4 लोगों को सक्सेसफुली मेल भेजा जा चुका है। विद इन 1 सिंगल क्लिक मैं हज़ारों लोगों को मेल भेज सकता हूँ। देखो हज़ारों लोगों को मेल नहीं भेजना, एक टाइम में 100 से 150 लोगों को ही मेल भेजना है थ्रू मेल मर्ज। उम्मीद करता हूँ ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। मेल मर्ज का कुछ नहीं किया, एक्सटेंशंस के टैब पे ऐप स्क्रिप्ट को ऑन किया और मेल मर्ज में सेंड ईमेल करना है। सेंड ईमेल में वो नाम पूछेगा, नाम किसका डालना है? नाम यहाँ पे डालना है जो भी ड्राफ्ट में ईमेल पड़ी हुई है उसकी सब्जेक्ट लाइन को आपको क्या करना है? यहाँ पे नाम डालना है और ओके कर देना है। एक बात का ध्यान रखना, ड्राफ्ट में सिर्फ एक ही मेल पड़ी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताना कि आपने ऐसी वीडियो पहले कभी देखी थी। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो भाई बेल नोटिफिकेशन का आइकन
क्लिक करके रखना। जाते जाते मैं आपको बता देता हूं, मैंने एक 7 घंटे की मास्टर क्लास वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक आपको बताया हुआ है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को स्टार्ट कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पेमेंट टर्म क्या होती है, इनकोटर्म क्या होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बायर्स को कैसे फाइंड करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अपने रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को मैंने इस वीडियो में क्लियर किया हुआ है। 7 घंटे की ये वीडियो देख लो, इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी।